रुको प्लीज। अगर आप बच्चों के हितकर हैं, उनके टीचर हैं, तो ये ऑनलाइन रोना बंद करिए। गंदा लगता है। जब इंदिरा गांधी के अपनी औलाद संजय गांधी का भी डेथ हुआ था ना, तो वो जो माँ थी इंदिरा गांधी, इतने बड़े बड़े मोटे काले काले बड़े चश्मे पहनी थी, क्योंकि उनका था कि मेरे आंखों से जो आंसू गिर रहा है वो जनता ना देख ले। क्योंकि जब बड़े रोते हैं ना, तो बच्चे विचलित हो जाते हैं, उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन रोना धोना है वो बंद करिए। ये जैसे पुलिस आपका हाथ पकड़ती है, आप जो उछल कूद खींचतान करने लगते हैं, ये बंद करिए। गंदा लगता है। मुझे भी पुलिस ने पकड़ा था, उठा के ले गई। पुलिस ने मुझे भी पकड़ा था, उसे मुझे उठा के ले गई। हम नहीं उछल कूद मचाए बेटा, इसलिए ये उछल कूद अच्छा नहीं लगता। इसको बंद करिए। ये खींचतान, उछल कूद, रोना धोना, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, मैं बच्चों के लिए रो रहा हूं। बच्चे अपने लिए नहीं रो रहे हैं, तुम काहे को रो रहे हो? बकवास, ये सब बंद करिए। अब आगे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो आपने 6 तारीख का आह्वान कर दिया था और आप कह रहे 1 सप्ताह में करेंगे, तो 1 सप्ताह में 12 तारीख आ जाएगा। 15 तारीख को लात मार के 12 तारीख को अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहा था कि हम परमिशन लेके आ गए। आपने कहा था 6 तारीख को हम लोग 150 टीचर आ सकते हैं। आपने कहा था हम लोग वहां पर प्रदर्शन करेंगे, सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दिए। बच्चों को इंफॉर्मेशन क्यों दिए जब टीचर का प्रदर्शन था? तो अब बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दिए, क्या आपने मना किया एक बार भी प्रॉपर तरीके से कि बच्चों तुम्हें नहीं आना है, क्योंकि ये टीचर सिर्फ आएंगे, बच्चों तुम्हें नहीं आना है? बोला आपने? आपने फिर जाके विड्रॉ भी कर लिया आपने परमिशन को, आपने अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। अब ये बताइए, जो बच्चे कल आ जाएंगे उनका माँ बाप कौन है? उनको कौन संभालेगा? मुझे ये बताइए, उनको कौन संभालेगा? जो 6 तारीख का आपने कह दिया है, उनको कौन संभालेगा? आगे क्या, मैं आपको बता दूं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। किसने कह दिया कि हम एक बार मिल लिए और एक बार हमें मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है तो लड़ाई खत्म हो गया? क्या आजादी की लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई थी? क्या सारे जितने भी बंदोबस्त होते हैं, जो मकान बनता है, जो ताजमहल बना, क्या एक दिन में बन के तैयार हो गया? क्या हमने कहा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब हम लोग एकदम निश्चिंत हो जाए, पूरा एकदम, हम कहते हैं ना, टू सी द वर्ल्ड विथ रोज कलर्ड ग्लासेस? ये मैं नहीं देखती हूं, ये तुम लोग देखते हो, जिसने स्ट्रगल नहीं किया है, जो आते साथ रीलों के बल पर एस्टैब्लिश हुए हो, तुम लोग देखते हो। मैं तो ऑलरेडी ये नंबर कम से कम 56 बार लिखवा चुकी हूं आपको पिछले 1 महीने में, फिर लिखवा रही हूं। जो प्रॉब्लम कल से आए वो प्रॉपर तरीके से हमें रिपोर्ट करिए, उसका प्रॉपर फाइलिंग बनेगा, इस बार प्रॉपर फाइल बनेगा, प्रॉपर तरीके से उसको हम बिल्कुल डिमार्केट करेंगे एरिया वाइज, और वो लेके अगली बार जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि हमें, अगर मंत्री जी ने कहा कि नहीं ये जो प्रॉब्लम से ये हम सॉर्ट आउट करेंगे, दिस इज वेरी रॉन्ग, फिर हम कहेंगे हाँ हाँ रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, इसी पे पॉइंट मत, वो कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, इनकलाब जिंदाबाद है, यही पॉइंट पहले रहेगा, पहले आप इसी को सुलझाइए। तो कहेंगे ठीक है, इसी को सुलझा लेते हैं, आप 10 दिन बाद आइए। हमारा काम क्या था? जैसे वो कहे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देना, जैसे कहे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देना। यार तुम समझ रहे हो, हम लोग चारों को बिठाए हुए, एसएससी चीफ को बिठाए हुए, एसएससी चीफ से एक एक चीज पे क्वेश्चन कर रहे हैं और वो आंसर ले रहे हैं, और आपका कहना कि नहीं नहीं लॉलीपॉप दे दिया। बेटा ऐसा लॉलीपॉप उनकी औकात है ना, तुम्हारे जो हल्ला मचा रहे हैं वो लेके आ जाए, वो सिर्फ लेके आ जाए, मैं छोड़ दूंगी, ठीक है? आई एम सॉरी, मैं पीछे हटती हूं। आज से मैं आपको फॉलो करूंगी, आप हमारे गुरुजन हैं, मैं मान जाऊंगी। अरे मीटिंग का टाइम लेकर नहीं आ पाए, बात करते हैं लॉलीपॉप के, और उनको सिर्फ इसी बात की ना खुन्नस है कि 4 क्यों चले गए, हमें भी लेके जाते, हम भी चेहरा चमकाते, चमका लो ना यार। वो नहीं बात करते, क्योंकि वहां पे मैं और बता दूं, ये आप बात कर लेना राकेश यादव सर से या अभिनय सर से, वो मुझे सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रहे थे, वो नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं नए बच्चों को, नए लड़कों को, नए लोगों को।
वो बूढ़े लोग होते हैं जो ना, जो बहुत 20-20 25-25 साल काम कर चुके हैं, वो भी हमारे जैसे लोगों को ही पहचान पाएंगे, क्योंकि उनसे रिलेट कर सक रहे हैं। वो उनको शक्ल याद आ जाती है, जैसे वो देखते कि हाँ अरे यही तो थी बेटा, मैं रडार पे थी। आप राकेश यादव से पूछ लो, आप अभिनय शर्मा से पूछ लो, आभास सैनी से पूछ लो कि रडार पे कौन था। और उसके बाद आप बन रहे हो कि जैसे अरे 2020 में आए हो, कम से कम 2030 तक तो एड़ियां घिस लो, तब ना तुम्हारे बच्चे एसओ तक पहुंचेंगे, तब ना तुम्हें कांटेक्ट करेंगे कि हाँ सर आ जाइए, आप लोग से मीटिंग है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है, 4 दिन में नौटंकी, 4 दिन में नौटंकी शुरू हो गया है। यार बहुत गंदा लगता है। अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो घर में सुलझाओ, आके तुरंत ऑनलाइन 3-3 लोग हो गए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर लग रहे हो तुम लोग। बकवास, खाली बकवास। 5 स्टार होटल में जाकर ठहरो, कहना कि हमें ये फैसिलिटीज चाहिए, वो कहेगा यस वी विल प्रोवाइड यू। फिर कहना ना मुझे तो यही मैनेजर चाहिए मेरे जूते साफ करने के लिए। वो कहेगा मैडम आपको अपने जूते साफ करवाने हैं ना, वो हमारा काम है, आपके जूते साफ होके आ जाएंगे। कौन करेगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। हमें भी वही कहा गया कि आपको बेहतर इंफ्रा चाहिए, दैट इज योर राइट। आपको बेहतर पेन पेपर माउस सब चाहिए, दैट इज योर राइट। आपका सेंटर एलोकेशन का डिमांड है, बिल्कुल सही है, ये देना हमारा काम है। आप टीसीएस के स्पोक्स पर्सन की तरह बात नहीं करेंगे, और आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है कि आप लोगों ने टीसीएस से घूस खाया हुआ है। क्या बोलूं मैं कि नहीं हमें टीसीएस चाहिए क्योंकि टीसीएस हमारा बाप है? क्या बोलूं? बोलो क्या बोलूं? कि हाँ टीसीएस ने हमें घूस दिया है कि एडिक्विटी को हटाओ, टीसीएस को लाओ, हम आप सबको 100-100 करोड़ रुपया देंगे। बोलो, कमेंट दिखाओ मुझे, कोई बात नहीं छोड़ो। हाँ क्या चाहिए? ये चाहते हो आप कि हम बोले जाके हाँ टीसीएस हमारा बाप है, हमको कुछ नहीं आता है, बस टीसीएस हमारे पापा है? यार जब वो कह रहे हैं कि हम आपको बेहतर इंफ्रा, बेहतर फैसिलिटी, बेहतर सेंटर लोकेशन देंगे, ये हमारा काम है, और हम किससे दिलवाएंगे? वो हम, हो सकता है वो एडिक्विटी को हटा दे, हो सकता है वो वापस टीसीएस को ले आए, हो सकता है वो किसी और को दे दे। उनका कहना है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो हमें तो फैसिलिटी चाहिए ना, हम वहां पे टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बन जाए और कह दे कि हाँ टीसीएस ने हमें रिश्वत खिलाया है, आप टीसीएस को लेके आइए। उन्होंने इल्जाम लगा दिया, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। आप लोग कौन है? आप लोग स्टेक होल्डर तक नहीं है। हमने हाथ जोड़ के उनको सिर्फ यही चीज कहा कि सर कॉलेजेस में छात्र संघ होता है, यूनिवर्सिटीज होती है प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, स्कूल में टीचर्स होते हैं, स्कूल में सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, जैसे बोर्ड्स होते हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स, वो देखते हैं। इन बच्चों का कोई नहीं है, ये बच्चे टोटली अनरिप्रेजेंटेड हैं। प्लीज हम लोग उनके प्रॉब्लम्स को लेके आए। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने बिजनेस के लिए आए, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं, आज हम सिर्फ बच्चों की तरफ से आए हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कितने बच्चे हैं बैठे हुए? मैंने कहा बच्चों को हम लोगों ने नहीं बुलाया है, बच्चों का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम आए हैं सिर्फ, और हम लोग का भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोगों ने जो आप कह रहे हैं ना ब्लैक लिस्टेड, अब सुनो, सबसे मेन मुद्दा हम लोगों ने क्या उठाया था कि भाई टीसीएस के समय में 100 करोड़ टर्नओवर चाहिए बिडिंग करने के लिए, इसको अब 30 करोड़ कर दिया गया, तब जाके ये एडिक्विटी आ पाई है। हम लोगों ने सीधा सीधा बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि भाई एडिक्विटी जो एंट्री की है बिल्कुल रॉन्ग एंट्री की है। कल ध्रुव राठी ने बता दिया कि एडिक्विटी के समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, जो हम लोगों ने आपको गिनाया था, जो एमपी में पटवारी का एग्जाम हुआ, ये सब में जो प्रॉब्लम्स हुए थे वो सब हम लोगों ने वहां पे रिपीट मारा है। देखो एक चीज है, अगर हम किसी के घर जाके कहेंगे कि सर आपका बेटा चोर है, तो वो कहेंगे ठीक है मैं देखता हूं, और जब हम लोग वापस आ जाएंगे ना, तब वो अपने बेटे से पीट के उसे कबुलवाएगा कि क्या तुमने चोरी की है, सच बताओ चोरी की है।
कि वो क्या कहेगा कि अच्छा मैडम आइए अंदर, इसको फांसी की सजा दे देते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे चोर है कि नहीं है। भाई रीजनिंग पढ़े हो यार, कम